नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इंसान क्यों इतने जुर्म ढा रहा है? इंसान क्यों अपने बच्चों को सजा दे रहा है? इंसान क्यों अपनी बीवी के ऊपर जुर्म कर रहा है? इंसान क्यों अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान इन पापों की गठरी को कहाँ लेकर के जाएगा। इतने जुर्म करके इंसान क्या अपने आप को खुश महसूस करेगा? क्यों इतने जुर्म हो रहे हैं? ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही और किसी के भी समझ में नहीं आ रही। आए दिन क्राइम की स्टोरी सुनते सुनते और सुनाते सुनाते हर क्राइम स्टोरी सुनाने वाला पागल हो रहा है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है इंसान की इंसानियत कहां जा रही है। आपको आज जो मैं क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं बहुत ही दर्दनाक क्राइम स्टोरी है। शायद इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इतनी दर्दनाक स्टोरी है कि एक बाप अपने बच्चों के ऊपर जुर्म करे, इंसान अपने बच्चों के प्राण ले ले। क्या यह भी किसी प्रकार की इंसानियत है? इंसान का क्या यही धर्म है कि अपने पापों की सजा अपने बच्चों को दे, अपनी पत्नी की सजा अपने बच्चों को दे, समाज से मिले कष्ट की सजा अपने बच्चों को दे? ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? सोचने की बात है। आपको मैं क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है बड़वानी। बड़वानी जिला का एक थाना लगता है बरला। बरला थाने का एक गांव है चीचामली फलिया। चीचामली फलिया में एक क्राइम होता है और क्राइम करने वाला व्यक्ति पड़ोसी प्रदेश के महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एक जिला है जलगांव। जलगांव जिले का एक गांव लगता है गनवरिया। गनवरिया का रहने वाला संजय सिंह अपनी ससुराल पहुंचता है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में। गांव लगता है चीचामली फलिया। चीचामली फलिया में पहुंचता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उस व्यक्ति की ससुराल थी महाराष्ट्र के जलगांव जिले के गनवरिया गांव की। उसकी बीवी गनवरिया गांव कुछ समय पहले आई थी। शायद पति से झगड़ा करके आई थी। पति शायद उसको बुलाने के लिए उसके मायके पहुंचा था। किसी बात को लेकर कहासुनी होती है। पति के हाथ लग जाती है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी उठाता है, अपनी 3 साल की बेटी की हत्या करता है। जब उससे भी जी नहीं भरता है, अपने 5 साल के बच्चे के ऊपर वो कुल्हाड़ी चला देता है। कुल्हाड़ी इतने खतरनाक तरीके से चलाता है कि एक वार में दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। फिर पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है। पत्नी के ऊपर भी दे दनादन 2-4 कुल्हाड़ी चला देता है। पत्नी की हालत गंभीर हो जाती है और अपने आप को भी जख्मी कर लेता है। जख्मी करने के बाद लहूलुहान होकर के जमीन पर गिर जाता है। उधर पति भी जमीन पर, बच्चों की मौत हो जाती है। इतना खतरनाक मंजर देखकर आसपास के लोग दहल उठते हैं। घर के जो सदस्य थे आनन फानन में पुलिस को सूचित करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, बच्चों की बॉडी को हिरासत में लेती है और उन दोनों को हॉस्पिटल के लिए रेफर करती है। हॉस्पिटल में दोनों का इलाज चलता है। मैं आपको हॉस्पिटल बता देना चाहता हूं, सेंधवा सामुदायिक केंद्र। सेंधवा सामुदायिक केंद्र में इलाज के लिए उन दोनों को भेजा जाता है। पत्नी की हालत ज़्यादा गंभीर थी, उसे महाराष्ट्र के लिए रेफर कर दिया जाता है। इतना दर्दनाक क्राइम देखने वालों की हालत खराब हो जाती है। आखिर क्यों इंसान इस तरीके के जुर्म करता है? पत्नी से झगड़ा हुआ था, क्या वो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था? क्या अपने आप पर या अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता था? कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो गुस्से में इतना ज़्यादा आपा खो बैठता है कि आओ देखता है न ताओ, बच्चों के ऊपर हावी हो जाता है। अगर बच्चों की हत्या करनी थी तो उन मासूम बच्चों को क्यों जन्म दिया था? किसी ने कहा था अगर बच्चों के ऊपर जुर्म ही करना था, बच्चों को सेव पाल करके क्यों बड़ा किया था? अगर पत्नी से इतना ही आप तंग थे तो शादी ही ना करते, कमारे पड़े रहते। क्या नुकसान था? उन बच्चों की तो हत्या करके स्वयं हॉस्पिटल में है। पत्नी को जख्मी करके उसे क्या हासिल हुआ? हॉस्पिटल में ठीक होगा, इलाज के बाद जेल जाएगा और शायद पूरी की पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगा। बहुत ही दर्दनाक घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं, आए दिन न्यूज पर देखने को मिलती हैं। देखकर रूह कांप जाती है। क्या किया जाए?
इंसान की इंसानियत को क्या कहा जाए। ऐसे ऐसे कांड, ऐसे ऐसे क्राइम देखकर इंसान का पसीना छूट जाता है। इंसान क्यों ऐसे जुर्म करता है, क्यों लोगों के ऊपर जुर्म ढाता है, ये किसी की समझ में नहीं आता है। आजकल गुस्सा इतना ज़्यादा इंसान के अंदर हावी हो चुका है तो किसी को कुछ समझता ही नहीं। परिवार के साथ, आसपास के लोगों के साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार देखकर थोड़ा गुस्सा महसूस होता है, लेकिन क्या किया जाए। हर इंसान तो कानून के दायरे में है। अब कानून के दायरे से इंसान छूट कर निकल नहीं सकता है। अगर कानून का दायरा ना हो तो इंसान इंसान को समझेगा ही नहीं, और ना जाने ये क्राइम कहाँ तक बढ़ जाएंगे। जरा सी कहासुनी पर अगर ये कानून नहीं होगा तो इंसान मर्डर कर देगा। एक और घटना घटी थी 19 नवंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम में। पति और सास से नाराज पत्नी अपने मासूम बच्चों को, आप मान सकते हैं नवजात बच्चों को, 4 महीने के बच्चे थे, उनको पानी की टंकी में डुबो कर मार दिया था। जुड़वा बच्चे थे, दोनों को पानी की टंकी में डुबो कर मार दिया था। पति जब घर वापस आया, पति ने ऐसी हालत देखी, तुरंत चोरी छिपके बच्चों के शवों को दफनाने की कोशिश की। उसने ले जाकर के शेरनीपुरा कब्रिस्तान में उन बच्चों की बॉडी को दफना दिया था। दफनाने के बाद आराम से पति पत्नी रात में नींद ले रहे थे। किसी तरीके से पुलिस को पता चला, मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों को दबोच लिया। दबोचने के बाद अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। पति का हालांकि कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी पति ने एक गुनाह किया था। पति को पुलिस को सूचित करना चाहिए था, लेकिन पति ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, ऐसे घिनौने जुर्म के बाद भी, और शायद इसलिए वो सलाखों के पीछे है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि पति से वो बार बार कह रही थी कि आप घर से मत जाइए, आज इन बच्चों को संभाल लीजिए। शायद काम घर पे कुछ ज़्यादा था, लेकिन पति नहीं माना। जब नहीं माना, वो गुस्से में आकर के दोनों नवजात शिशुओं को पानी की टंकी में डुबो कर मार दिया। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया, क्राइम बहुत खतरनाक चीज़ है, इनसे बचकर रहिए। कोई किसी का कुछ यहाँ से ले करके नहीं जाएगा। आप लोग बेफिक्र होकर के ज़िंदगी गुजारिए। आप क्या लेकर के आए थे? गीता में साफ साफ कहा गया है, आप क्या लेकर के आए थे जो खो गया है? क्या लेकर के जाएंगे? जो कुछ है सब यही है। जो कुछ आप कमाएंगे यही रह जाएगा। ना तो कब्रिस्तान में अलमारी है और ना तो कफन में जेब है। इसलिए हमेशा भाईचारा बना करके रखिए, ज़िंदगी ऐसो आराम के साथ गुजारिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, परिवार के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।